नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक का पहला पूजन 10 जुलाई को पहलगाम में होगा। जगह जगह पूजन और पारंपरिक रस्मों को पूरा करने साथ ही छड़ी को पवित्र तीर्थ श्री अमरनाथ ले जाया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश करार करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा को पटरी से उतारना चाहता है, यहां की शांति समृद्धि को नष्ट करना चाहता है। उपराज्यपाल ने कहा, उन्होंने हरबा उत्साह के पावन अवसर पर अनंतनाग के तीर्थराज लोक भवन स्थित माता सिद्ध लक्ष्मी मंदिर में सोमवार को माथा टेका। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह है। सोमवार को रिकॉर्ड 8,605 श्रद्धालु यात्री बाबा के दरबार में हाजिरी देने के लिए गए। तवी रिवर फ्रंट पर 7वें दिन भी दिव्यता भव्यता के साथ महाआरती की गई। अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए ये आरती नगर निगम, पर्यटन विभाग व श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास परिषद की ओर से आयोजित की गई। तवी की दिव्य महाआरती के साक्षी बने अमरनाथ यात्री। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि श्री अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में किसी तरह का समझौता नहीं होगा। मुनवान बेस के कैंप पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यात्रा व्यवस्था की समीक्षा तैयारियों का लिया जायजा। तीर्थयात्रियों, अधिकारियों, सेवा प्रभावों, लंगर सेवादारों, सफाई कर्मचारियों से जाना हाल, परखी व्यवस्थाएं। एम्स जम्मू के निदेशक डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता ने सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। उन्होंने इस प्रमुख स्वास्थ्य सेवा संस्थान के कामकाज के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में संस्थान को मजबूत करने के लिए समर्थन का आश्वासन दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम के बाद भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ गई है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि शांतिकाल भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। भारत को किसी भी अनिश्चितता और चुनौती के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। कहा, तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में जो साहस दिखाया, उससे पूरी दुनिया के भारत में के रक्षा क्षेत्र की साख बढ़ी है। कारगिल के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर सेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके पराक्रम को याद किया। उन्होंने श्रद्धांजलि दी। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान आज ही के दिन अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन बत्रा ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों से वैश्विक सहयोग और बहुध्रुवीय दुनिया के लिए उत्प्रेरक की मिसाल बनने का आह्वान किया। कहा, ब्रिक्स एनडीबी में परियोजनाओं को मंजूरी देते वक्त स्वास्थ्य क्रेडिट रेटिंग पर ध्यान जरूरी। प्रधानमंत्री ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान मेजबानों को भारतीय संस्कृति, समृद्धि, कला और आध्यात्मिक विरासत संजोते तोहफे भेंट किए। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मिलकर काम करना होगा। सभी देशों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए अगले साल भारत में एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित करने जा रहा है। जम्मू सहित उत्तर भारत में 3 दिन भारी वर्षा के आसार। पुंछ के मंडी में बादल फटने से आई बाढ़, 1 की मौत। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने शनिवार को जम्मू कश्मीर विकास परिदृश्य का किया आकलन। घाटी में रेल कनेक्टिविटी, युवाओं के लिए स्थायी आजीविका जैसे मुद्दों पर की चर्चा। बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद जम्मू कश्मीर में बेपटरी हुआ पर्यटन पुनर्जीवित हुआ है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा।
धन्यवाद रजनी दुबे। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 65% सड़कें प्लास्टिक वेस्ट से पक्की होंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस तकनीक के इस्तेमाल का आदेश दिया है। प्लास्टिक की बोतलों के बदले दिए कपड़े के थैले। नगर निगम ने रेलवे रोड स्थित सरस्वती धाम से शुरू किया जीरो वेस्ट अभियान। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक का प्रयोग कितना हानिकारक, इसके तहत नगर निगम व रीजनल एंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी ने मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। प्रदेश में मलेरिया के 31 मामले, स्थिति नियंत्रण में। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है 7 जुलाई तक 31 मामले सामने आए, जिनमें से 27 मामले ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 7 सितंबर को होगी। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तर्ज पर यह परीक्षा 41 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाना चुनौती, 2 वर्ष में 800 लोगों की हो चुकी है मौत। टीबी मुक्त बनाने के अभियान की आज उपराज्यपाल करेंगे समीक्षा। और अब खेल समाचार। श्राइन बोर्ड के 3 जूडो खिलाड़ी करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स और एशिया कप में लेंगे भाग। रजत सिंह, अक्षय शर्मा और वरुण शर्मा से देश को उम्मीदें। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने 2025-26 सीजन के लिए चयन समितियों की घोषणा की है। इसमें सरबजीत सिंह सीनियर पुरुष और अंकिता बनी महिला टीम चयन समिति की अध्यक्ष। रणनीति बदलने को मजबूर मेजबान, हार से आहत इंग्लैंड ने मांगी जीवंत पिच। एटकिंसन को टीम में बुलाया। शुभमन गिल की टीम ने एजबेस्टन में इंग्लैंड के 1 नहीं 2 दम तोड़े। जोकोविच का 16वीं बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इटली के 23 साल के कोबोली ने सिलिच को हराया। शेल्टन भी अंतिम 8 में। कार्लसन को एक दौर रहते सुपर यूनाइटेड रैपिड विल्स खिताब। और ग्रैंड चेस टूर में विश्व चैंपियन गुकेश तीसरे स्थान पर। और अब मौसम। कल दिन का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:43 पर और कल सूर्योदय 5:32 पर होगा।